स्वर्गीय पिता, एक और बार हम आपके सम्मुख आते हैं। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में आज के समय में अपने सर को आपकी उपस्थिति में झुकाते हैं। चाहते हैं प्रभु आप हम सब से बातचीत करें अपने वचन के द्वारा, और जो बातों को आप सिखाना चाहते हैं परमेश्वर पिता हमें सिखाइए। पिता हम धन्यवाद देते हैं। मैं अपने जीवन को भी तेरे हाथ में देता हूँ और विनती करता हूँ मुझ में होके अपने वचन को बोलने की सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। पहली आयत को जो हम लोग देखते हैं तो ये लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो हालेलुया। तो बाइबल इस बात कहती है, जी हाँ, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हालेलुया, वो रोकने वाली वस्तु जो हमको परमेश्वर में बढ़ने के लिए रोकती है, और वो पाप जो हमें रोकता है, जो हमें उलझा के रखता है, उन तमाम पाप को हमें दूर करना है। हालेलुया। और मसीह जीवन एक दौड़ है। मसीह जीवन, जबकि हम इस संसार में दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मिक तौर से परमेश्वर में दौड़ रहे हैं, आत्मिक तौर में उसमें दौड़ रहे हैं। और जो परमेश्वर के साथ में, उस सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, उसके साथ में विश्वास योग्यता के साथ में, जो उसके साथ में वफादारी के साथ में, हालेलुया, धार्मिकता के साथ में, पवित्रता के साथ में जो उसमें दौड़ रहा है, वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जो लोग उन तमाम प्रकार के पाप में फंसे हैं, वो उस दौड़ में दौड़ नहीं पाएंगे। इससे पौलुस इस बात को कहता है, पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। इसका मतलब पौलुस दौड़ा है, वो दौड़ा और उसने अपने आप को तमाम प्रकार के पाप से, तमाम प्रकार की बातों से, अपने आप को सांसारिक चीजों से, सांसारिक अभिलाषाओं से उसने अपने आप को रोके रखा। और इसलिए पौलुस ये कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को इस बात को कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी करी। इसी का 2 आयत क्या कहती है, जी विश्वास के कर्ता और कहता और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आमेन हालेलुया। कहता विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। हमें चाहिए हम यीशु की ओर ताकते रहें। हमें चाहिए उस विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। जब हम यीशु की ओर ताकते हैं, हम उस दौड़ में अब यीशु को, हालेलुया, यीशु की ओर देख रहे हैं और हम उसमें चले जा रहे हैं, हम उसकी ओर ताक रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमें चाहिए हम उस यीशु की ओर ताकें। यदि हम संसार की चीजों की ओर जाते हैं, या हम उससे दाएं बाएं मुड़ते हैं, या और चीजों को और देखते हैं, हम कभी भी आगे की ओर बढ़ नहीं सकते। यदि जब तक हम यीशु को देखेंगे, हम यीशु की ओर ताकेंगे, हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम पढ़ते हैं हालेलुया पतरस के बारे में, हम इस बात को देखते हैं, जब सुसमाचारों की पुस्तक में जब हम आते हैं और हम इस बात को देखते हैं, जब यीशु के चेले नाव में बैठे थे, हालेलुया, और यीशु उस झील के ऊपर, पानी के ऊपर होके जा रहा था, तो जब पतरस ने यीशु को देखा और देख के पतरस यीशु से इस बात को कहता है, यदि प्रभु तू है तो मुझसे कहे कि मैं पानी पे आऊं। और बाइबल परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, यीशु ने पतरस से कहा आ, और पतरस जब तक यीशु को देख रहा था, वो पानी के ऊपर चल रहा था। जब तक वो यीशु को देख रहा था, जब तक वो पानी के ऊपर चल रहा था, लेकिन जब उसने अब नीचे की ओर को देखा, जब उसका ध्यान इस बात पे गया मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं, हालेलुया, हो सकता है उसके अंदर डर आ गया होगा, हो सकता है उसके अंदर घबराहट आ गई होगी, हालेलुया, और तब वो डूबने लगा और कहता है और यीशु को पुकारता है। मेरे प्रिय बहन भाई, क्या हम यीशु की ओर ताक रहे हैं? क्या हम यीशु को देख रहे हैं? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे हैं।
हालेलुया। जी हाँ, आगे। जिसने हाँ। उस आनंद के लिए और जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। और यीशु ने हमारे और आपके लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए लज्जा कुछ चिंता ना करके उसने उस क्रूस को सहा है। हालेलुया। वो उस क्रूस पे बलिदान हो गया है मेरे और आपके लिए, हमारे और आपके पाप के लिए, हमारे और आपकी शांति के लिए, हमारे और आपके छुटकारे के लिए, हमारे और आपके उद्धार के लिए, मेरे और आपकी चंगाई के लिए। हालेलुया। और यीशु उस क्रूस का दुख को उसने सहा है। जी हाँ। और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। 3 आयत क्या कहती है? जी हाँ। इसलिए उस पर ध्यान करो। इसलिए उस पर ध्यान करो। हम किस पे ध्यान कर रहे हैं? हम कौन सी बातों की ओर ध्यान कर रहे हैं? क्या हम संसार की चकाचौंध की ओर ध्यान कर रहे हैं? क्या हम दुनिया की चीजों पर ध्यान कर रहे हैं और अन्य बातों की ओर ध्यान कर रहे हैं? लेकिन आज की शाम में प्रिय मैं इस बात को कहना चाहूंगा, उस यीशु की ओर ध्यान करें। जी हाँ। जिसने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, जिसने अपने विरोध में पापियों का विरोध सह लिया कि हाँ। तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए हाँ। उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। और तुमने, फिर से पढ़ें, और तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाना पड़े। हालेलुया। जी हाँ, 5 आयत में। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है हाँ। भूल गए हो। और हालेलुया कहता है, और तुमने उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। परमेश्वर ने वो उपदेश जो हमें दिया है, वो कहता है वो पुत्रों के समान तुम्हें दिया है। सच में हम परमेश्वर के पुत्र हैं, उसका बेटा और बेटी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान हो गए। परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। उसके उस प्रेम को, उसके उस बलिदान को हम भूले नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें जो उसने हमारे और आपके लिए किया है। हम उस यीशु की ओर देखें। हालेलुया। जी हाँ। हे मेरे पुत्र, हाँ। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। और लिखा है, जब तुझे वो घुड़के तो साहस ना छोड़। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। उसकी ताड़ना भी करता है। पर कहती है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। बहुत अच्छी बात है जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। बहुत अच्छी बात है यदि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं पे इस प्रकार से कुछ गलत कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी ताड़ना कर रहा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ताड़ना नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने हमें छोड़ दिया। यदि हम पाप की ओर जा रहे हैं, हम पाप में हैं और परमेश्वर हमसे कुछ बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमें कोई ताड़ना नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने हमें छोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात है जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, इसका मतलब वो हमें सिखाता है कि हम सही रास्ते पे चलें। इसका मतलब अगर हम गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, पाप की ओर जा रहे हैं, बुराई की ओर जा रहे हैं, वो हमारी ताड़ना कर रहा है ताकि हम सुधर जाएं और सही मार्ग पे चलने पाएं। हालेलुया। इसलिए जब वो ताड़ना करे तो साहस ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसकी ताड़ना करता है उससे प्रेम करता है। पर इस बात को बताती है 6 आयत में। जी हाँ। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और जिसे पुत्र बनाता है उसे तो कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। सच में बहुत खुशी की बात है
जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। आज के समय में प्रिय बहन भाई, हम इस बात को ध्यान रखें, हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ें। हालेलुया, कि परमेश्वर की योजना, प्रभु की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।